बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HT के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब में डॉक्टर शजरा की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DC मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर शजरा मनसब की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मेंबर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद अरशाद, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी तारिक महमूद बाजवा समेत दीगर सियासी नुमाइंदान की शिरकत। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में जिले के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में सुधरे पंजाब प्रोग्राम के तहत साल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इजलास में CM इनिशिएटिव पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में जिला ननकाना साहब के लिए तजवीज करदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम और इंसदाद तजावुजात मुहिम का तफसीली जायजा भी लिया गया। शकरगढ़ के अल्लाह चौक का रुख करते चलें, जहां पर ट्रांसफार्मर्स के आए रोज कम और ज्यादा वोल्टेज की वजह से इलाका शदीद मुतासिर होने लगा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के अल्लाह चौक में बिजली के मौजूदा ट्रांसफार्मर से आए रोज कम और ज्यादा वोल्टेज की वजह से मुल्हिका इलाके छमाल रोड, समीर मार्केट, रहमान सेंटर, गौसिया मार्केट समेत दीगर मार्केट से रिहायशी इलाके शदीद मुतासिर होने लगे। दुकानों और घरों के UPS, एनर्जी सेवर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी जलना मामूल बन चुकी हैं। दुकानदारों और दीगर मुतासरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर हमें बिजली के कम ज्यादा वोल्टेज की वजह से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। SC नारवाल एक वापटा शकरगढ़ से फौरी तौर पर नोटिस लेकर मसला हल करने की अपील की है, ताकि आवाम लाखों रुपए के नुकसानात से आइंदा बच सके। अहले इलाका ने फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। नौकोट में जिम्मेदारों का तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नौकोट के करीब रहीम गार्डन में आबादगारों जिम्मेदारों का तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। टारगेट ग्रुप मर्च हाइबर SV 7864 से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए डीलर चतैन 11 माहली की जानिब से किया गया, जिसमें इलाके के जिम्मेदारों और समाजी सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टारगेट ग्रुप मर्च हाइबर से पैदावार हासिल करने के लिए इलाके के आबादगारों जिम्मेदारों का तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद हरम गार्डन नौकोट में मुनक्किद किया गया, जिसमें एरिया मैनेजर जरार अहमद ने इलाके से आने वाले आबादगारों जिम्मेदारों का शानदार इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम के तमाम इंतजाम नौकोट के मरूफ डीलर चितन दरियाम माहली की जानिब से किए गए। इस तकरीब में नौकोट के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में आबादगारों जिम्मेदारों और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं नौकोट में, जो मिर्च का बहुत बड़ा और अच्छा पैदावार देने वाला, जिसमें पाकिस्तान में मिर्च की जो पैदावार है उसमें बहुत बड़ा शेयर जो है वहाँ पे नौकोट के एरिया का भी है, जहाँ पे फार्मर नित नई टेक्नोलॉजीज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आज हम यहाँ पे टारगेट और सेमनेसेक जो है मल्टीनेशनल सीड की कंपनी है, जो पूरी दुनिया में उनका रिसर्च का भी काम है, वो और हम पाकिस्तान में टारगेट जो है मिलके आबादकार जमींदार के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, ताकि उनकी फी एकड़ पैदावार बेहतर हो। आम जो तौर पे होता ही है कि जो बीज बेचने वाली कंपनी है वो सिर्फ बीज बेच रही हैं, दवाई बेचने वाली कंपनी सिर्फ दवाई बेच रही है, फर्टिलाइजर वाली सिर्फ फर्टिलाइजर बेच रही होंगे, लेकिन टारगेट जो है वो टारगेट बीज से लेके। नसीराबाद से आपको आगाह करते चलें, जहां पर ऑल सिंधी चैलेंज मुकाबले मुनक्किद हुए। मोहम्मद हनीफ बरोही की रिपोर्ट के मुताबिक नाचिया तुलबा तंजीम निशात जमात लवारी शरीफ जिला कंबर शादात कोट की जानिब से ऑल सिंध टैलेंट तकरीरी मुकाबला और मजमून नवैसी जिला कंबर के यूनिट चन्नड़ में नाचिया तुलबा तंजीम निशात जमात लवारी शरीफ के मरकजी सदर सुहेल अहमद जुनेजो की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। प्रोग्राम की कार्रवाई साजिद हुसैन मसन और जिला जनरल सेक्रेटरी गाजी खान जुनेजो ने की। प्रोग्राम के मेहमान खास अली नवाज जुनेजो, निशात तुलबा तंजीम लवारी शरीफ के मरकजी नायब सदर अमजद हुसैन मसन, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी हबीबुल्लाह जुनेजो समेत निशात ऑर्गेनाइजेशन रीजन लाड़काना के सदर समीउल्लाह जुनेजो थे। प्रोग्राम के मुकर्रीन अब्दुल फताह लांगा, सैयद मोहम्मद शाह फिरोज, बोजो नियाज जुनेजो और मोहम्मद सोमर जुनेजो शामिल थे। प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल भी किया गया। सालेपट ट्यूशन सेंटर में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हुआ। सालेपट के इलाके सिंधु ट्यूशन सेंटर RD 186 की तरफ से एक मेगा टेस्ट करवाया गया। सालेपट के नवाही इलाके गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डलवार गांव हाजी खान शबानी में सालेपट के मुख्य स्कूलों के तुलबा में सिंधु ट्यूशन सेंटर 186 RD की जानिब से एक बड़ा मेगा टेस्ट हुआ, जिसमें तालका सालेपट के 15 से 20 स्कूलों की तकरीबन 500 तुलबा ने हिस्सा लिया। टेस्ट चौथी जमात से 10वीं जमात तक हुई, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन असातिज़ा TU एलिमेंट्री हाई सेकेंडरी तालका सालेपट उस्ताद मुजाहिद अली शबानी, TU फीमेल प्राइमरी सालेपट उस्ताद गुलाम मुस्तफा और दीगर ने शिरकत की।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलें जी डहरकी का, जहां पर देसी गुड़ रिवायती तरीके से तैयार किया जा रहा है। गुड़ की तैयारी बड़े ही दिलचस्प मराहल में होती है। गन्ने की कटाई करने के बाद गन्ने का मशीन से रस निकालकर कढ़ाई में डालकर 2 घंटों तक तेज आंच पर खूब पकाया जाता है, जिसके बाद गुड़ की चास बन जाती है। तो इसे ठंडा करके कारीगर अपने हाथ की कलाई से इस खूबसूरत सौगात को तैयार करते हैं। डहरकी का देसी गुड़ ग़िज़ाइयत से भरपूर, मैदे की तेजाबियत, हाजमे और खांसी के लिए फायदेमंद है। इसको सर्दियों में खूब पसंद किया जाता है। लोग इसे अपने अजीजों, अकारीब और दोस्तों को बतौर तोहफा भी भेजते हैं। चार सदा का मेन बाजार नौशहरा रोड गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। चार सदा से हमारे नुमाइंदा हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमए चार सदा की गफलत और लापरवाही, अदम तवज्जो के बायस चार सदा का मेन बाजार कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया। जगह जगह गंदगी और सैलाब का मंजर पेश करने लगा। टीएमए चार सदा ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर दीगर कामों में मसरूफियत इख्तियार कर ली। ज़िला इंतजामिया टीएमए चार सदा के साथ देते हैं। टीएमए चार सदा की लापरवाही की वजह से बाजार में गंदगी की वजह से शदीद बीमारियां फैलने का भी खदशा जाहिर किया जाने लगा। दुकानदारों को सख्त मुश्किलात का सामना। जिला इंतजामिया से अवाम ने और तासरों ने अपील कर दी कि खुदारा हमारे साथ भलाई की जाए और नोटिस लिया जाए। ओकाड़ा में सकाफत के लिहाज से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फैजुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा खरल फाउंडेशन पाकिस्तान की पंजाब के कल्चर, सकाफत और मादरी जबान पंजाबी को फिरोग देने के लिए जुगत माँ बोली दिहाड़ मनाया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओकाड़ा में मुनक्किद होने वाली तकरीब में खरल पाकिस्तान फाउंडेशन के अहदेदारान ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा शिरकत की। प्रोग्राम में खरल फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर राय गुलाम अहमद खरल, बानी जनरल सेक्रेटरी राय बारिश खरल, बानी पीर राय गुलजार, शाकिर खरल दीपालपुर एसोसिएशन के सदर चौधरी मोहम्मद अमीन सादिक, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। लोथा में ट्रैफिक रहलकारों की हड़दर्मी ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासर करने लगी। शहरी नक्को नक होकर रह गए। लोथा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में हैवी ट्रैफिक का आजादाना दाखिला शुरू। वक्त से पहले ही ईदी मुहिम शुरू हो गई। लोथा की तहसील दुनियापुर में ट्रैफिक पुलिस की मुसलसल लापरवाही और गफलत के बायस दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का अंदरून शहर में दाखिला शुरू, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे से दिन 2 बजे तक ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकारान ने चाय पानी के नाम पर जेबें गर्म करके हैवी ट्रैफिक को आजादाना तौर पर शहर के मरकजी इलाकों में दाखिल होने की इजाजत दे रखी है। पैसों की चमक के बायस कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम होने लगी। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। शहरी आए रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। अवामी और समाजी हलकों ने डीपीओ लोथरा से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया और शहर की आवाम ने अपील की कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए ताकि शहरी भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी को सुख से गुजार सके। मंडी बहाउद्दीन में शोहदा पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मंडी बहाउद्दीन में इंस्पेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत की रोशनी में शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी तसलसल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की हिदायत पर आज शहीद कांस्टेबल मोहम्मद खान की कब्र पर सलामी दी गई और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। शोहदा पुलिस कौम का फख्र है। पुलिस की बहादुर स्पोर्ट अपने जानों का नजराना देकर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। शोहदा पुलिस की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। तोनसा शरीफ से आपको आगाह करते चले, जहां पर थाना सिटी तोनसा पुलिस ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई की, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तोनसा शरीफ से हमारे नुमाइंदा खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल मोहल्ला चचावाला तोनसा में चोरी होने वाला रिक्शा एसएचओ थाना सिटी ताहिर सलीम ने बरामद करके रिक्शा मालिक सैफुल्लाह नतकानी के हवाले कर दिया। रिक्शा मालिक सैफुल्लाह नतकानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चोरों ने मेरा रिक्शा चोरी कर लिया था। मेरा असल रिक्शा बरामद कराने पर एसएचओ थाना सिटी तोनसा ताहिर सलीम, एएसआई सदीद खतरान और इनकी टीम की शानदार कारकर्दगी पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं, जबकि इन्होंने इन्हें फूलों के हार भी पहनाए। एसएचओ थाना सिटी तोनसा ताहिर सलीम ने बताया कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। नौशहरा फिरोज में मुगला बरादरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोहम्मद रियाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज में पंजाब में 6 किनाल निकालने के खिलाफ मुगला बरादरी की जानिब से जिला बार में कॉन्फ्रेंस की गई। एसएसपी हैदराबाद और उसकी हामियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। सिंध का पानी चुराने की साजिश बंद की जाए। अवाम को इत्तेमाद में लिए बगैर किनाल बनाना शर्मनाक है। सिंध का नुकसान होगा तो मुल्क भी खुशहाल नहीं रहेगा। पानी चोरी रुकने और हैदराबाद के एसएसपी के तबादले तक मुगला एहतजाज जारी रखेंगे।
चूनिया इलाहाबाद के इलाका में तेजाब गर्दी का मामला, मरकजी मुलजिम अब्दुल कयूम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक तेजाब गर्दी में मुलविस मरकजी मुलजिम अब्दुल कयूम गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज। 23 फरवरी को इलाहाबाद के रहायशी अकरम ने पुलिस को तेजाब गर्दी की इत्तला दी थी। मुलजिमान अब्दुल कयूम ने अपने दीगर साथियों समेत हमारे घर में आकर मेरे 19 साला बेटे हसनैन पर तेजाब फेंका। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जिससे मेरे बेटे का चेहरा झुलस गया और आंख जाया हो गई। डीपीओ कसूर ईसा खान की हिदायत पर वाकया का फौरी मुकदमा दर्ज किया गया। एसएचओ इलाहाबाद शेख एजाज अहमद ने टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई की और मरकजी मुलजिम अब्दुल कयूम को गिरफ्तार कर लिया। बकिया मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। डीपीओ कसूर ने कहा कि इन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेजाब गर्दी के वाकया में मुलविस मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। घोटकी में एसएसपी डॉक्टर समीला सोमरो का बड़ा एक्शन आ गया। नवीद मंगरू की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीला सोमरो का बड़ा एक्शन, 5 पुलिस एहलकारों को मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया। 5 पुलिस एहलकारों को निजी सेल मंशियात फरोश से मिली भगत और ड्यूटी पर गफलत के बायस मुलाजमत से फारिग कर दिया। बरतरफ पुलिस एहलकारों में शफीक पताफी, अकबर भुट्टो, नसरुल्लाह लगारी, माशूक और जावेद शामिल हैं। कुछ दिन कबल पुलिस एहलकार शफीक पताफी, नसरुल्लाह लगारी, माशूक ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके निजी जेल में कैद किया था, जिस पर थाना डैरकी ने कार्रवाई करके मंशियात फरोश समेत पुलिस एहलकारों को निजी जेल से गिरफ्तार किया था। थाना मामू कांचन के इलाका 511 काफबे की हदूद में मुबशना तौर पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शादीशुदा बहन के घर 511 काफबे में आया हुआ कम उम्र मेहमान बच्चा ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से 9 से 10 साला अली हसन नामी बच्चा शदीद जख्मी हुआ। अली हसन अपनी बहन के घर का सौदा सल्फ लेने बाजार आया था। मेन सड़क पर पीछे से तेज रफ्तार नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे अली हसन नामी बच्चा शदीद जख्मी हुआ। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। बच्चे को मजरूबी हालत में करीबी रूरल हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल मामू कांचन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से फरार मुलजिम की तलाश जारी है। लियाकतपुर से बताएं कि जाम मसूद उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। मोहम्मद असलम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जाम मसूद लाड उम्रा शरीफ की सआदत हासिल करने के बाद वतन अजीज पाकिस्तान वापस पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक कंप्लेनेंस मॉनिटर बीएसपी लियाकतपुर सरदार जाम मसूद लाड साहब उम्रा शरीफ में और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी की सआदत हासिल करने के बाद वतन अजीज पाकिस्तान अपनी रिहाइश का बस्ती लाड खान बेला बखैर सलामती के साथ वापस पहुंच गए हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ निजी चैनल लियाकतपुर रसूल बख्श मुगल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट इमरान खान पाकिस्तान और मैं मशाइख इत्तेहाद कौंसिल जाम मोहम्मद नवाज फरारा फरीद के हमरा बस्ती लाड आमद हुई, जहाँ पर उन्होंने अपने प्यारे दोस्त कंप्लेक्स मॉनिटर बीएसपी लियाकतपुर इज्जत मां मोहतरम जनाब मोहम्मद जाम मसूद लाड साहब को उम्रे शरीफ की सआदत हासिल करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश की। तहसील मेयर नौरंग अजीजुल्लाह खान मरवत की जानिब से रमजान अल मुबारक के सिलसिला में मुस्तहिक और बेवाओं में राशन तकसीम किया गया है। हमारे नुमाइंदा मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मेयर नौरंग अजीजुल्लाह खान मरवत ने 400 बेवाओं और मुस्तहिकीन में रमजान राशन तकसीम किया। उजरा फारूक चांद खान अल्लाहदाद बेगोखेल में एक सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तहसील मेयर नौरंग अजीजुल्लाह खान मरवत, शरफतैन सदर हुस्ने इंटरनेशनल तोगाई सलीम, जनरल मैनेजर अबैदुर रहमान, प्रोजेक्ट ऑफिसर जाहिद अब्बासी, आफाक खान बेगोखेल, इंजीनियर मुनव्वर, चेयरमैन नेबरहुड 1 सदर अल खिदमत फाउंडेशन लकी मरवत, इरफानुल्लाह खान और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अजीजुल्लाह खान मरवत ने कहा, मैंने कौम से वादा किया था कि तहसील नौरंग की तरक्की और पसमानदगी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात उठाऊंगा। आपको पता तो चल ही गया होगा कि मेयर मुंतखब होने के बाद अब तक मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को एक पाई भी तरक्याती फंड नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद अपने विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कमर बस्ता हूँ और अब तक तहसील नौरंग में हजारों आबनोशी मंसूबे, सैकड़ों बेवाओं को सर छुपाने के लिए छत, यतीम और मुस्तहिक बच्चों के लिए मुफ्त और मेयारी तालीम हासिल करने के लिए मौके, कम आमदन और बेरोजगारों के लिए कारोबार के माजूर अफराद के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल का कयाम अमल में ला चुका हूँ। कोहाट में कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। अतार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट डिवीजन की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक की तैयारियों के हवाले से डिवीजन प्राइस रेवेन्यू कमेटी का इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा खुराक, बागडा, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई और दीगर मुनक्का महकमों के काम में शिरकत की। इजलास में कोहाट डिवीजन में
ज़ख़ीज़ा रोज़ी और मनसूई महंगाई अशिया ज़रूरी तलब अमन अमान और दीगर अमूर पर तफसीली गौर व फिक्र किया गया। इस हवाले से अहम फैसले भी किए गए। कमिश्नर सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि रमजान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।